लेकिन उससे पहले मायावती ने जिस तरीके का पोस्ट किया है एक्स पर, उस पर अखिलेश यादव ने पलटवार कर दिया है। अखिलेश कह रहे हैं कुछ लोगों के जो पोस्ट हैं हम वो नहीं पढ़ते, ये कहना है अखिलेश यादव का। मैंने अभी आपको खबर बताई थी किस तरीके से मायावती की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर जाकर पोस्ट किया गया और पोस्ट कर एक के बाद एक निशाने पर समाजवादी पार्टी को लिया गया, कहते हुए अति पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। और उसी पोस्ट पर अखिलेश यादव का ट्वीट कि हम कुछ लोगों के पोस्ट पढ़ते ही नहीं है। सुनिए। या गठबंधन के साथ जो दल साथ लड़ेंगे, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता साथी मिलकर के जो जहां लड़ेगा वहां उसकी पूरी जिम्मेदारी से मदद करने का काम करेंगे। एक्स हम पढ़ना छोड़ दिए, कुछ एक्स हम पढ़ते ही नहीं है, कुछ लोगों का हम पढ़ते ही नहीं है। और क्योंकि नहीं बहुत से लोगों का नहीं पढ़ते हैं। देखिए पेज फंसा हुआ है, सवाल बना हुआ है कि 24 की बिसात माया किसके साथ। लेकिन उससे पहले आशीष, क्या कांग्रेस पार्टी की कोई भूमिका रह सकती है दोनों पार्टियों में, समाजवादी पार्टी बीएसपी में जिस तरीके की तलखियां हैं उसको खत्म करके मायावती को इंडिया गठबंधन के साथ ले आने में? देखिए, जो नए प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, अविनाश पांडे रोमाना, उन्होंने कहा कि वो संपर्क में है बीएसपी के। तो रोमांस तो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस इस बात से मैं डिनाई नहीं करूंगा कि कोशिश कर रही है, लेकिन जो हायर अप कांग्रेस सोर्सेज हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन है, उनकी बात से लगता नहीं कि ये बहुत आसानी से मटेरियलाइज हो पाएगा। समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपना बहुत फर्म स्टैंड कन्वे किया था लास्ट इंडिया अलायंस की बैठक में कि अगर मायावती आती हैं, कांग्रेस उनसे बात करती है, तो हम इस अलायंस में नहीं होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले इतना कम वक्त रह गया है कि अगर कोई विंडो होता है ना रोमाना, कोई गुंजाइश बची होती है, तो टॉप लीडर्स इस तरह का स्टर्न पोजीशन नहीं लेते हैं जैसा अखिलेश यादव ले रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है चुनाव के पहले इसकी गुंजाइश बहुत ब्लीक, बहुत कम है। तो विजय जी, मतलब साथ की गुंजाइश खत्म, तन्हा गुंजाइश कम होती जा रही है लगातार। और उसकी वजह भी है ना, क्योंकि अखिलेश जी को भी समझ में आता है कि यदि मायावती वहाँ आ गई तो उनकी जो जगह है ना वो कम हो जाएगी। अब ये 1 बेडरूम सेट है, उसमें अखिलेश जी अकेले रहना चाहते थे, फिर कांग्रेस भी उसमें साथ आ गई, अब मायावती जी भी आ जाएं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्पेस तो उतनी की उतनी है, तो वो उस स्पेस को लेना चाहते हैं। लेकिन मैं इसका दूसरा पक्ष कहना चाहता हूँ। एक बात याद रखिए, मायावती जी के साथ जब उनके पास पिछली बार 2014 में सीट कोई नहीं आई थी, तब भी 18% वोट था। 2019 में जब 10 सीटें आई तब भी 18% वोट था। तो वो केवल अखिलेश की वजह से आया हो ऐसा नहीं है। और यदि आज आप उनको इतना पुश कर देंगे तो ये नुकसान इंडिया गठबंधन के लिए होगा। और वो 18% वोट मायावती जी लेकर कितनी भी सीटें लेकर आए, वो उनको आप भारतीय जनता पार्टी के करीब पहुंचाने की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस को इस बात समझ में आ रही है, इसलिए वो मायावती जी के साथ लगातार लगी हुई है। और गठबंधन में ऐसा हो सकता है कि वो दोनों लोग लास्ट मिनट पर फिर साथ में आ जाए, लेकिन वोट ट्रांसफर जैसा कोई संभावना मुझे नहीं लगती। देखिए, बयानों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं। लालू यादव और नीतीश कुमार के बयान अगर पुराने उठा लिए जाएं तो इस हिसाब से उनको साथी नहीं होना चाहिए। 2 बार साथ आ चुके। मायावती सर्किट हाउस कांड के बाद मायावती जी का और सपा का गठबंधन भी नहीं होना चाहिए था, हुआ। तो ये मैं कह रहा हूँ। और ये मुझे तो लगता है कि बुआ भतीजा जो है, दोनों के बीच में दोबारा एक मधुर संबंध बने, उसके लिए पहले थोड़ी तलखी जरूरी है। जैसे खाने में जो है पहले छौंका जो है वो जो मिर्चा लगा करके आप याद करिए, तो तेल वेल डाल के उसके बाद सब्जी पड़ती है। तो कुछ उसी तरह का है कि पहले तो तलखी निकाल लो एक दूसरे जितने निकल सकती है, और उसके बाद जैसा कि आशीष भी कह रहे हैं, कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका ये है दोनों को साथ लाने की। और मेरी जहाँ तक जानकारी है, 3-4 महीने पहले सोनिया गांधी और मायावती जी की फ़ोन पर बात भी हुई थी। अच्छा। और उसके बाद से ये प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई। इंडिया गठबंधन बनने से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, अब और 3-4 महीने में और पहले की बात है। तब इंडिया गठबंधन बना नहीं था, इंडिया गठबंधन बनने की प्रक्रिया चल रही थी। और उस दौरान किसी ने बात कराई थी, वो जिन सज्जन ने बात कराई थी, जिन्होंने मुझे बताया था, वो इस वक्त दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं है। तो लेकिन उसके बाद वो कितनी आगे बढ़ी। अविनाश पांडे, जैसा कि आशीष कह रहे हैं कि संपर्क में है, अविनाश पांडे बहुत सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति हैं और वो थोड़ा तालमेल कराने में उनकी एक विशेष रूप से मतलब वो झगड़ा झंझट करने वाले नहीं है कि नाराज होकर चले आए। तो अगर वो हैं बीच में तो कुछ ना कुछ जो है इसमें निकलेगा। अब कब निकलेगा, समय तो बहुत कम है, बिल्कुल निकलेगा कि और किस तरह निकलेगा। लेकिन जितनी बयानबाजी होगी उतना वोट बैंक में जो जनाधार है उसके पास आने में मुश्किल होगी। कितना कांग्रेस मीडिएट कर रही है, उससे ये तय होगा कि वो दोनों लोग साथ रहते हैं कि नहीं रहते। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं और आगे जब लौटेंगे तो कांग्रेस की एक और तैयारी चल रही है। हर लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोऑर्डिनेटर्स के नाम पर मोहर लग रही है। तो ये हर सीट पर कोऑर्डिनेटर, कांग्रेस को आखिर क्या डर, इस पर भी आगे बात करें।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।